हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं बिहार स्पेशल, और ये बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज 2 है। इसके पहले हमने पहले टेस्ट सॉल्व कर लिया है और पहला टेस्ट सीरीज जो है चैनल पे अपलोड है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी बिहार स्पेशल की, ये आपकी बीपीएससी यानी कि 70वीं जो बीपीएससी परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बिहार के ऐसे सभी एग्ज़ाम जिसमें बिहार स्पेशल पूछा जा सकता है, उस दृष्टिकोण से ये जो टेस्ट सीरीज है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और मिनिमम 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अवंती, अंग, वज्जी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश की किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है अपनी एक अस्थाई सेना रखी थी जिसके कारण उसे सेनीय कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, भगवती सूत्र, औपपातिक सूत्र, निर्यावली सूत्र या फिर अंगुत्तर निकाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यावली सूत्र में यह उल्लेख है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? विलियम जोन्स, कनिंघम, जॉन मार्शल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंघम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, पावापुरी, राजगीर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजगीर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था यह दिया था राजगीर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था? सियाराम सिंह ने, रामदयालु सिंह ने, जयप्रकाश नारायण या फिर दीप नारायण सिंह। तो किसके द्वारा जो है भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था? तो ये जो गठन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1920 में, 1930 में या फिर 1942 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1934 में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया? बिहार में एक श्रमिक संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अब्दुल बारी जी के द्वारा बिहार में एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी?
ऑप्शन देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी के द्वारा जो है 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक से अधिक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, चितरंजन दास या फिर ब्रज किशोर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मजहरुल हक के द्वारा किया गया था ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? ऑप्शन देखते हैं, डी जे रीड, जी रैनी, एफ जी सलाई या फिर कर्नल हिक्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एफ जी सलाई के अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपके कुम्भरार से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त से मांगा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कुषाण वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कण्व वंश का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है, कब हुई है? ऑप्शन देखते हैं, मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसके द्वारा इसका अंत किया गया? माधवपुत्र, जीवित गुप्त, आदित्य सेन या फिर कुमारगुप्त तृतीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आदित्य सेन के द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे बिहार के जो प्रतिनिधि थे 2 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 7वीं, 8वीं, 40वीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों बटालियनों ने जो है, तीनों रेजिडेंट की टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो यहाँ पे आजीवन कारावास की जो सजा मिली थी यह मिली थी अहमदुल्ला को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32, 1845 से 46 या फिर 1855 से 56 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? पटना अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, होम रूल लीग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा इन्हें भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर की जो तीनों ये दिए हुए हैं गुण ये तीनों होने चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो उसे जो है विधान परिषद के सदस्य को
सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन देखते हैं, कर्टनी टिरेल, आर्थर हैरिज, एडवर्ड चैप चैमियर या फिर डल्सन मिलर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड चैप्स चैमियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? आरा, बक्सर, गोपालगंज या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर में जो है खुला कारागार स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल के ये 5 है। पटना प्रमंडल के तहत जो है टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो यह है 6। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टोटल 6 जिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? 2015, 2016, 2018 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 8:20, 7:30, 60:40 या फिर 50:50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 60:40, यानी कि 60% जो है यह केंद्र और 40% राज्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? पटना, नालंदा, मुंगेर या फिर गया में। तो कहाँ किया गया? तो ये जो है ये किया गया है आपके मुंगेर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 का जो ऑप्शन सी है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1960, 1956, 1950 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार, असम, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। सेवा का अधिकार अधिनियम जो है लागू करने वाला दूसरा जो राज्य है यह हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? 2002, 2004, 2012 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले खादी माल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्णिया। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, सुपौल की जो सीमा है सबसे कम लगती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? बागमती एवं गंडक, कोशी, पुनपुन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुनपुन जो नदी है यह उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार या फिर दक्षिणी बिहार। तो कहाँ पे होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तरी बिहार में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मक्का की खेती सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? मगध क्षेत्र, वज्जी क्षेत्र, अंग क्षेत्र या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग क्षेत्र। यानी कि मंजूषा कला शैली जो है इसका संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो अंग क्षेत्र से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? 5 जून 1973, 5 जून 1975 या फिर 5 जून 1974 या फिर 5 जून 1976। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा
संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इनमें से कौन थे जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था और वो बिहार के पहले व्यक्ति थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? सोन, कोसी, गंडक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिवेणी नहर जो है यह आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये जो नदी है इसका नाम है गंडक नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? 2011, 2012, 2014 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का जो विस्तार है यह रोहतास में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 10 फरवरी, 15 फरवरी, 18 मार्च या फिर 24 मार्च। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? खगड़िया, आरा, पटना या फिर अररिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? वैशाली, किशनगंज, कैमूर या फिर अरवल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किशनगंज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।